वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस के अपडेट लेकर आता हूँ। जी हाँ, एक अपडेट हमारे पास आ गया है। आज की तारीख 3 अगस्त 2022 को केवीएस की तरफ से एक अपडेट आया है। अब मैं पहले इस नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन करता हूँ और फिर आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि इससे क्या क्या पॉसिबिलिटीज अराइज हो सकती है। ठीक है ना। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था क्या कि एक पोस्ट होती है जेएसए, फिर होती है एसएसए और फिर होती है एएसओ, है ना। जेएसए को कह लो एलडीसी, इसको कह लो यूडीसी और इसको कह लो एएसओ को एएसओ ही कह लो, है ना। अब सुनना, केवीएस में ये 3 पोस्ट होती है और हमने क्या बताया था कि केवीएस में जो रिक्रूटमेंट होता है वो कौन सी पोस्ट के लिए होता है? एलडीसी के लिए होता है। यूडीसी के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है। यूडीसी प्रमोट होते हैं कहां से? एलडीसी से। समझ आ रहे हो? तो अभी कुछ समय पहले तक क्या हो रहा था केवीएस में, याद होगा आपको। कुछ समय पहले तक सीनियोरिटी लिस्ट आ रही थी। कुछ समय पहले तक सीनियोरिटी लिस्ट आ रही थी। वीडियो पूरी देखना, अदरवाइज मत देखना, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ देते और फिर क्वेश्चन में पूछते रहते ये क्या होगा वो क्या होगा। कुछ समय पहले सीनियोरिटी लिस्ट आ रही थी और वो सीनियोरिटी लिस्ट टीचर्स की आई थी। और किस किस की आ गई थी सीनियोरिटी लिस्ट? टीचर्स की आ गई थी, है ना। जैसे प्राइमरी टीचर्स की आ गई थी क्योंकि इन्हें किस में प्रमोट करना है? एचएम में, ठीक है। और किसकी आ गई थी? एलडीसी की आ गई थी क्योंकि इनको किस में प्रमोट करना है? यूडीसी में। समझ आ गया। और यूडीसी की भी सीनियोरिटी लिस्ट आ गई थी क्योंकि इनमें किनको प्रमोट करना है? एएसओ में। अब यूडीसी एएसओ में प्रमोट होंगे जब एएसओ वाले आगे मूव करेंगे। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? जब एएसओ प्रमोट होंगे तो उनकी जगह कौन लेगा? यूडीसी लेगा, है ना। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? सीनियोरिटी वाइज, सीनियोरिटी वाइज, ठीक है ना। तो अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। तो एएसओ की सीनियोरिटी लिस्ट आई है। ये सीनियोरिटी लिस्ट एएसओ की आई है। पहले देख लो, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, यानी कि यूडीसी प्रमोट होके एएसओ बनते हैं। यूडीसी प्रमोट होके एएसओ बनते हैं तो इनकी सीनियोरिटी लिस्ट आई है, ठीक है ना। वही डेट है जो सबके लिए है, ठीक। अब यहां से एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या चीज समझने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने 10 अगस्त 2022 तक, क्योंकि ये प्रोविजनल है। प्रोविजनल का मतलब होता है कि इनसे डिटेल मांगी होगी, सबने डिटेल दी। उसके बाद हेडक्वार्टर एक लिस्ट निकालता है प्रोविजनल कि भाई अगर किसी का एरर दिख रहा है, अगर कोई डेट ऑफ बर्थ का एरर है, कुछ एरर है, तो आप लोग मतलब सही करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 10/8/2022 तक इन्होंने ये सारा अगर कोई सुझाव है तो मान रखा है, ठीक है ना। ये हमारा था। अब सबसे पहले सुन लो, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि केवीएस में कुछ पोस्ट है जिनका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है। केवीएस में कुछ पोस्ट है जिनका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है। जैसे पीआरटी से एचएम बनते हो, एचएम का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता, पीआरटी से ही एचएम बनोगे। इसी तरीके से यूडीसी का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता, एलडीसी से ही यूडीसी बनोगे। तो अभी जब याद होगा आपको, पहले लिस्ट आई थी सीनियोरिटी टीचर की पीआरटी वाली, तो पीआरटी से एचएम वाली लिस्ट आ चुकी है जिनको प्रमोट कर दिया गया है और उसकी वीडियो बना रखी है, केवीएस अपडेट वाली प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो यानी कि पीआरटी से जो टीचर एचएम में प्रमोट हो गए, यहां पे उन्होंने वैकेंसी क्रिएट की। इसी तरीके से एएसओ जब प्रमोट होके आगे जाएंगे तो उन एएसओ की जगह ये यूडीसी प्रमोट होके यहां आएंगे। हम लोग यही सोच रहे थे कि केवीएस डिले क्यों कर रहा है। देखो, ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से काम करती है, आपके मेरे हिसाब से काम नहीं करती। और मुझे कह के कुछ नहीं होगा, मैं तो ना रिक्रूटमेंट की अथॉरिटी हूं, ठीक है ना। तो यूडीसी का प्रमोशन होगा, सुनना, क्योंकि एलडीसी, एलडीसी से कहां प्रमोट होंगे? यूडीसी। और यूडीसी से कहां प्रमोट होंगे? एएसओ। और एएसओ कहां जाएंगे? आगे प्रमोट होंगे। तो एएसओ की जब जगह खाली होगी तो वो यूडीसी ऑक्यूपाई करेंगे और जिन यूडीसी की जगह खाली होगी वो एलडीसी ऑक्यूपाई करेंगे। ये पूरा सिनेरियो है, ठीक है ना। तो ये लिस्ट ये इंडिकेट कर रही है। अब मैं कुछ कंक्लूजन पॉइंट कहता हूं। मेरे हिसाब से कंक्लूजन पॉइंट अगर आप समझते हो तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। देखो,
ये कंक्लूजन, ये जो लिस्ट आई है एएसओ की सीनियरिटी लिस्ट की, ये इस तरफ इंडिकेशन करती है कि नॉन टीचिंग की रिक्रूटमेंट भी साथ में आएगी। पहला इंडिकेशन ये करता है कि नॉन टीचिंग का रिक्रूटमेंट भी आएगा, क्योंकि वो इस वाले सेक्शन में भी तैयारी कर रहे हैं। और जैसा कि हमने कहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि आपका कंबाइंड रिक्रूटमेंट आए, टीचिंग प्लस नॉन टीचिंग दोनों। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं? टीचिंग प्लस नॉन टीचिंग दोनों रिक्रूटमेंट आए, ऐसा भी हो सकता है। और मैं ये आपको गारंटीड कह रहा हूं कि अगर टीचिंग प्लस नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट एक साथ आया तो एग्जाम ऑनलाइन होगा। और वैसे भी एग्जाम ऑनलाइन, अगर टीचिंग भी आया तब भी एग्जाम ऑनलाइन होने के चांसेस 90% है, लेकिन अगर ये कंबाइंड हुआ तो 100% चांस है कि एग्जाम ऑनलाइन होगा। ठीक है ना? तो आप ऐसा ना सोचे कि बस, पहली बात तो इस वीडियो को बनाने का मोटिव है कि आपको क्लैरिफिकेशन की ये सीनियरिटी लिस्ट का क्या मतलब क्या उद्देश्य है, और दूसरा ये कि इससे क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आप में से कई लोग ज्ञान बांटेंगे, अब वो ये नहीं सोच रहे कि अगर मैं इसी वीडियो के नीचे कह देता कि कोर्स स्टार्ट करे 15 अगस्त से पहले 3000 का और 15 अगस्त के बाद 4000 का, तो आप ऐसा समझ सकते थे कि मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है ना? लेकिन मैं जो बता रहा हूं फैक्चुअल बातें बता रहा हूं। अब वो सही होगी गलत होगी वो समय बताएगा, लेकिन आप तैयारी में डिले ना करें, तैयारी करते रहें, क्योंकि ऐसा होके रहेगा, रिक्रूटमेंट आके रहेगा। ठीक है ना? इतनी बार कह दिया कि अब मुझे भी लगता है कि मेरे कमरे की दीवारें भी याद कर चुकी है, हाँ भाई आएगा आएगा। ठीक है ना? लेकिन आप लोग यकीन नहीं कर रहे। ठीक है? तो ये एएसओ का सीनियरिटी लिस्ट का ये हमारा कंक्लूजन है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। धन्यवाद।